पाइथन के सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग एक्सेप्शन के बाद एक्सेप्शन के जैसा ही एक और स्ट्रक्चर देखेंगे जो कहलाता है असर्शन। तो हम लोग देखेंगे कि असर्शन क्या करता है और एक्सेप्शन से कैसे इसको रिलेट करेंगे और कब इसको यूज़ करना चाहिए, कब इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, कब यूज़ करना बेनिफिशियल है, किन कंडीशन में इसको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, असर्शन को डिफाइन करते हैं कि असर्शन होता क्या है। तो असर्शन को डिफाइन किया गया है अ मेथड टू चेक वैलिडिटी ऑफ अ कंडीशन। किसी भी कंडीशन की वैलिडिटी चेक करने के लिए हम असर्शंस का यूज़ करते हैं। अब वैलिडिटी चेक करने के लिए तो हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, इफ़ है। इफ़ कंडीशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखेंगे अभी हम आगे कि कैसे ये इफ़ एल्स से डिफरेंट है, असर्शन कहाँ पे यूज़ करना चाहिए एंड इफ़ एल्स कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ मेथड टू चेक वैलिडिटी ऑफ अ कंडीशन। कोई भी कंडीशन कब वैलिड है, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो उसके अगेंस्ट क्या काम करना है, कोई एक्सेप्शन रेस करना है, क्या करना है। तो कुल मिला के ये इफ एल्स जैसा ही है, लेकिन डिफरेंट क्या है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। जब जो इसका डिफरेंस है इफ एल्स से वो भी हम पढ़ लेते हैं। असर्शन कैन बी डिसेबल्ड एट एनी पॉइंट बाय पासिंग -o और -oo ऑप्शन टू पाइथन। मतलब इसको डिसेबल कर सकते हैं आपने अपने प्रोग्राम में इफ एल्स कंडीशन का यूज़ किया है, वो आपके प्रोग्राम का पार्ट है, उसको आप डिसेबल नहीं कर सकते हैं। अगर आपका प्रोग्राम डेवलप हो गया है तो आप उसको इफ एल्स को डिसेबल नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंस्ट्रक्ट हैं असर्शंस के फॉर्म में, अगर आप इन कंडीशंस को लिखते हैं और इन वैलिडिटी चेक को आप असर्शन के फॉर्म में अगर यूज़ करते हैं तो जब चाहें आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। असर्शन कीवर्ड के साथ जो स्टेटमेंट लिखा जाएगा उसको आप ये -o एंड -oo से आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। तो सिंटैक्स क्या होगा इसका, एक असर्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे फॉलोड बाय बूलियन कंडीशन। जो भी कंडीशन आपको चेक करानी, जिसकी वैलिडिटी आपको चेक करानी हो, कंडीशन आप आगे लिखेंगे। एक और फॉर्मेट है इसका, असर्ट कीवर्ड के साथ बूलियन कंडीशन, फिर कॉमा लगा के एक ऑप्शनल मैसेज दे सकते हैं। मतलब जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये जो मैसेज है ये प्रिंट हो जाएगा, ये मैसेज एग्जीक्यूट हो जाएगा। वर्किंग देखते हैं इसकी कैसे काम करता है। एन असर्शन एरर एक्सेप्शन इज रेज्ड इफ द गिवन बूलियन कंडीशन इज फॉल्स। तो जैसे ये जो कंडीशन आपने दी है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एक एक्सेप्शन रेज होगा, और वो एक्सेप्शन कैसा होगा, असर्शन एरर। तो असर्शन एरर एक्सेप्शन कब रेज होगा, जब आप जो कंडीशन दे रहे हैं ये फॉल्स होगी। और अगर आपने एक ऑप्शनल मैसेज भी दे रखा है तो कंडीशन के फॉल्स होने पे वो ऑप्शनल मैसेज भी प्रिंट होगा। तो वर्किंग कैसे है एक बार फिर से देखते हैं। एन असर्शन एरर एक्सेप्शन इज रेज्ड इफ द गिवन बूलियन कंडीशन इज फॉल्स एंड द ऑप्शनल मैसेज इज प्रिंटेड इफ प्रोवाइडेड। और अगर ये मैसेज आप देंगे तो ये प्रिंट होगा। कंपेयर कर लिया हम लोगों ने इसको इफ एल्स से कि इफ एल्स कंडीशन को आप डिसेबल नहीं कर सकते, लेकिन आप असर्शन अगर आपने अपने प्रोग्राम में दे रखे हैं तो इनको आप जब चाहें आप डिसेबल कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे कि कहाँ इसको यूज़ करना चाहिए, किस जगह पे आपको असर्शन को यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए। तो नोट में लिखा हुआ है, यूज़ असर्शन टू चेक वैलिडिटी ऑफ योर प्रोग्राम स्टेटमेंट्स एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट। तो जब आप प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो कई बार ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंट करानी होती है, आपको चेक करना होता है, आपने कोई इंटरमीडिएट स्टेप पे आपको कोई वैल्यू चेक करानी है, तो आप वहाँ पे कुछ कंडीशन के फॉर्म में कुछ दे सकते हैं। जैसे आप प्रोग्राम को डिबग करते हैं तो डिबगिंग करते समय या उसको डेवलपमेंट करने के लिए, समझने के लिए आप ये सारे काम कर सकते हैं कि आपने कोई कॉम्प्लिकेटेड आपने एल्गोरिथम रन कराई, कोई जिसमें कई सारे काम करा रहे हैं आप, कई सारे इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उन रिजल्ट्स के बेस पे आप चेक करा सकते हैं कि आपका प्रोग्राम जब रन कर रहा है तो उसका किस पॉइंट पे बिहेवियर क्या है, किस पॉइंट पे वो क्या प्रिंट कर रहा है, और उस समय आप इन असर्शन कंडीशन को देख के उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो और जब आपका प्रोग्राम पूरा डेवलप हो जाए तो आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। एक ऐसा टूल आपको दिया गया है, जब आपको प्रोग्राम डेवलप करना है तो आपकी हेल्प करेगा कि आप कैसे उसको हर एक पॉइंट पे, हर एक इंटरमीडिएट रिजल्ट को आप वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है। और जब आपका प्रोसेस डेवलपमेंट का कंप्लीट हो जाए, जब आप डिप्लॉयमेंट फेज में चले जाएँ तो आप उसको डिसेबल कर सकते हैं, क्योंकि अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रही, आपने प्रोग्राम डेवलप कर लिया, सब कुछ ओके है, फाइनल डिप्लॉयमेंट करते समय आप उन असर्शंस को डिसेबल कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज ऑप्शंस जो यहाँ पे बताए गए। और कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस को हमें असर्शन में अवॉइड करना है।
क्योंकि असर्शन में अगर आप कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा देंगे तो सिस्टम आपका स्लो हो जाएगा, उसका जो रनिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो ये थोड़ा सा असर्शन के बारे में एक बेसिक नॉलेज हम लोगों ने शेयर कर ली। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि इसका प्रोग्राम एक लेते हैं और देखते हैं कि वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, इसको रन कराते हैं। तो ये देखिए, एक यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक फंक्शन दिख रहा है जिसका नाम है एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स एक फंक्शन है, डिफाइन किया गया, इसके अंदर एक लिस्ट पास की जाती है, मार्क्स की लिस्ट पास की जा रही है, और ये फंक्शन क्या करेगा, ये मार्क्स का एवरेज निकालेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक इस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर ही एक असर्ट कीवर्ड लिखा हुआ है। असर्ट कीवर्ड के बाद एक बूलियन कंडीशन दी है। आप फॉर्मेट रिकॉल करिए, असर्ट कीवर्ड के बाद एक स्पेस देके आपको बूलियन कंडीशन देनी है और कॉमा लगा के आपको एक ऑप्शनल मैसेज देना है जो आप सिंगल कोट में आपने लिखा हुआ है इसको। तो क्या ये चेक करेगा कि अगर एम्प्टी लिस्ट दी जा रही है, अगर इस एवरेज मार्क्स फंक्शन को, एवीजी मार्क्स फंक्शन को अगर एक एम्प्टी लिस्ट दी जा रही है तो उस केस में क्या करे, ये एक असर्शन रेस करेगा, एक एक्सेप्शन रेस करेगा और एक मैसेज प्रिंट करेगा एवरेज अनडिफाइंड। यहाँ पे कंडीशन क्या चेक कराई जा रही है, एक लेंथ फंक्शन कॉल किया गया लिस्ट के ऊपर, जो लिस्ट आपको पास की जा रही है उसकी लेंथ निकाली गई। अगर उसकी लेंथ 0 से बड़ी है तब तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है। अगर असर्शन के अंदर दी गई कंडीशन ट्रू है तो ये असर्शन के जो भी नीचे आपने लिखा है ये एग्जीक्यूट होगा। अगर असर्शन की ये बूलियन कंडीशन फॉल्स होती है तो एक असर्शन एक्सेप्शन रेस किया जाएगा और उस केस में ये मैसेज एवरेज अनडिफाइंड प्रिंट होगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम काम करेंगे आगे। सम को 0 से डिफाइन किया गया, इसके बाद फॉर m इन लिस्ट 1, लिस्ट 1 में से हर एक m के लिए हम क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस m, जो वैल्यूज आती जा रही हैं उसको हम ऐड करते जा रहे हैं। तो ये सम में आपका फाइनल सम आ गया एंड फिर आपने रिटर्न कर दिया, सम को डिवाइड कर दिया, जितने एलिमेंट आपके लिस्ट में थे लिस्ट की आपने लेंथ निकाल ली एंड सम को आपने उस लेंथ से, उस लिस्ट की लेंथ से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से आपको एवरेज मिल जाएगा और एवरेज आप रिटर्न करेंगे। एक चीज आपको नोट करनी है कि कब आप ये काम कर सकते हैं, जब ये कंडीशन ट्रू है। अगर असर्ट की कंडीशन ट्रू है तब आप ये काम करेंगे, अगर असर्ट की कंडीशन फॉल्स है तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे आप। अगर ये असर्ट की कंडीशन फॉल्स है तो एक असर्ट एक्सेप्शन रेज होगा और उस केस में आप एवरेज अनडिफाइंड प्रिंट करेंगे। आइए इसको रन करा के देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो रन कराने का एक तरीका, इसको रन कराते हैं, रन कराने के बाद यहाँ पे आके आप कॉल करते हैं सिंपली एवीजी मार्क्स। एवीजी मार्क्स फंक्शन के अंदर आप एक लिस्ट ले लेते हैं जहाँ पे आप केवल 2 वैल्यू दे रहे हैं, सपोज 12 एंड 13, ये 2 वैल्यू आपने दे दी। एंड 13, इसको क्लोज कर देते हैं। एवरेज आ गया 12.5। तो इस फंक्शन के अंदर आपने एक लिस्ट पास की जिसमें 2 मार्क्स हैं, 2 एलिमेंट हैं 12 एंड 13। सिस्टम ने ये देखा, ये इसकी लेंथ 2 है, यानी कि ये असर्शन के अंदर कंडीशन ट्रू हो गई और सिस्टम ने अंदर आके जो एग्जीक्यूट करना था इस फंक्शन की बॉडी को एग्जीक्यूट किया और एवरेज निकाल के रिटर्न कर दिया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एक बार इसको और रन कराते हैं। एवरेज मार्क्स, इस बार एम्प्टी लिस्ट के साथ काम करते हैं। देखिए असर्शन एरर आ रही, एवरेज अनडिफाइंड। तो आपने एक एम्प्टी लिस्ट पास की, यहाँ पे आपने एवरेज मार्क्स के अंदर एक एम्प्टी लिस्ट पास की, तो ये वाली कंडीशन असर्शन के अंदर जो कंडीशन है फॉल्स हो गई। इस लिस्ट की लेंथ 0 है, तो उस केस में ये वाली कंडीशन असर्ट लेन लिस्ट 1 ग्रेटर देन 0 ये फॉल्स हो गई और फॉल्स होने पे जो मैसेज दिया गया ये प्रिंट हुआ और सिस्टम ने एक एक्सेप्शन रेस कर दिया, असर्शन एरर एवरेज अनडिफाइंड। इसको आप इस काम को यहाँ से भी कर सकते हैं, जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप इससे भी इसको रन करा सकते हैं। यहाँ पे इसको मैंने 10, 20, 30, 40 एवरेज मार्क्स के साथ एक लिस्ट हमने पास की 10, 20, 30, 40 और इसको रन कराया तो आपको यहाँ पे इसका जो एवरेज मार्क्स है वो निकल के आ गया 25.0। असर्शन के अंदर की जो कंडीशन थी ये ट्रू थी और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। अब इसको अपोजिट करते हैं एक बार, जो हम अभी कर चुके हैं, फिर से इसको एक बार देखते हैं। एक एम्प्टी लिस्ट के साथ प्रिंट
स्टेटमेंट के अंदर आप एम्प्टी लिस्ट पास करते हैं तो आप देखेंगे अभी एक एक्सेप्शन रेज होगा, असर्शन एरर, एवरेज अनडिफाइंड। एक और एग्जांपल इसका देखेंगे हम लोग। एक और छोटा सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में क्या किया जा रहा है, हम यूजर से 10 नंबर्स को रीड करा रहे हैं फॉर आई इन रेंज 10। तो 10 नंबर को हम रीड कराएंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू को इंटीजर से कन्वर्ट कर लेंगे। जो नंबर दिया जाएगा उसको इंटीजर से कन्वर्ट कर लेंगे। एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है असर्ट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब हम केवल उन वैल्यूज को ऐड करना चाह रहे हैं अगर वैल्यूज आपकी नॉन नेगेटिव। अगर वैल्यू नॉन नेगेटिव है तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन ट्रू है इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वैल्यू आप दे रहे हैं, जो वैल्यूज आप दे रहे हैं वो पॉजिटिव है या 0 है, नॉन नेगेटिव वैल्यूज हैं, उनको आप यहाँ पे उनका सम प्रिंट करेंगे। ऐसी 10 वैल्यूज को लेके उसका सम प्रिंट करेंगे। और अगर एक भी नेगेटिव वैल्यू दी जाती है, अगर मान लिया कि ये जो कंडीशन यहाँ पे दी गई है असर्ट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ये फॉल्स होती है, फॉल्स होने का मतलब कि जो वैल्यू पास की जा रही, जो वैल्यू इनपुट कराई जा रही है वो नेगेटिव है, उस केस में सिस्टम उसका सम प्रिंट नहीं करेगा और एक एक्सेप्शन रेज करेगा। तो इसको असर्ट से यूज करके करते हैं। पहले इसको रन कराएंगे और देखेंगे कि ये असर्ट वाली कंडीशन ट्रू होगी और आप एक सारी पॉजिटिव वैल्यू देके आप चेक करते हैं। तो इस प्रोग्राम को रन कराने के बाद वैल्यूज देना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 वैल्यूज आपने दी, इसका सम आ गया 55, सिग्मा एन अप टू 10 नंबर्स 55 आ गया। अभी एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ क्योंकि असर्ट के अंदर जो कंडीशन आपने दे रखी थी ये ट्रू थी और इस केस में आपका जो सम वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ। एक्सेप्शन तब रेज होगा जब असर्ट के अंदर असर्ट के साथ जो आप बूलियन कंडीशन देते हैं वो फॉल्स हो। तो अब एक बार इसको और रन कराएंगे जहां पे कंडीशन फॉल्स होगी। इसको रन कराते हैं फिर से। 1 2 3 के बाद आप -4 दे देते हैं। एक नेगेटिव वैल्यू आप जैसे देंगे, एक नेगेटिव नंबर का एक असर्शन रेज हो जाएगा। तो जो वैल्यू असर्ट के अंदर जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गई। अब जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी आपका एक एक्सेप्शन रेज होगा, असर्शन एरर, और नेगेटिव नंबर जो मैसेज आपने दिया वो मैसेज यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम असर्शंस का यूज कर सकते हैं। एक बार फिर से उसको रिव्यू करते हैं कि असर्शन में हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस को आप असर्शन के अंदर नहीं देंगे। और असर्शन का मेन यूज क्या है? असर्शन का मेन यूज है कि जब आप प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं तो आप डिबग करने के लिए, आप उसके इंटरमीडिएट रिजल्ट को प्रिंट कराने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि कहाँ पे कौन सा रिजल्ट आ रहा है और उसके बेस पे आप कब स्किप करें, कब क्या करना है, ये सारे काम आप कर सकते हैं। आप डिबग कर सकते हैं, आप अपने प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं। डेवलपमेंट में आपको हेल्प करेगा, लेकिन जब आप डिप्लॉय करने के लिए जाते हैं तो आप सारे इन असर्शंस को हटाना चाहेंगे। अननेसेसरी वो प्रोग्राम को स्लो डाउन करेगा। तो सारे जिस तरह के जितने असर्शन आपने यूज किए हैं आप उन सबको हटाना चाहेंगे। तो इसके लिए सिंपल आपके पास एक ऑप्शन दिया गया है, उसका यूज करके आप उन असर्शंस को हटा सकते हैं। ये काम आप इफ एल्स के साथ नहीं कर सकते। अगर इफ एल्स आप यूज कर रहे हैं तो इफ एल्स आपके प्रोग्राम में रहेगा। वो स्टेटमेंट, अगर आपने इफ एल्स स्टेटमेंट दिया है तो वो स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम का पार्ट है, वो प्रोग्राम में रहेगा। लेकिन असर्शन के फॉर्म में आपको एक लिबर्टी, एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि जब आप चाहें उन असर्शंस के साथ प्रोग्राम को रन कराएं और जब आप चाहें उन असर्शंस के बिना प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। तो एक ऑप्शन आपको दिया गया है कि उन असर्शंस को आप जब चाहें डिसेबल कर सकते हैं। और सिंटैक्स आपने अभी इसका देखा, यूज किया है। सेकंड वाला हमने सिंटैक्स यूज किया जहां पे हमने एक ऑप्शनल मैसेज दिया है। ध्यान देने वाली बात है कि मैसेज ऑप्शनल है, अगर आप मैसेज नहीं देंगे तो भी आपका ये काम करेगा। असर्ट बूलियन कंडीशन आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। एंड असर्ट बूलियन कंडीशन कॉमा लगा के एक मैसेज के फॉर्म में सिंगल कोट में आप यहाँ मैसेज दे देंगे। तो जब भी ये बूलियन कंडीशन फॉल्स होगी ये मैसेज एग्जीक्यूट होगा, मैसेज प्रिंट होगा। और इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को डिबग कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं यूजिंग असर्शन। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।